आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी, बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव है। सच पूछो तो मौत का मेहमान है। किसी की मौत मेहमान बन जाती है, किसी की मौत शमशान बन जाती है, किसी की मौत मातम बन जाती है और किसी की मौत महोत्सव बन जाती है। हमारे जो ज्ञानी हैं उनकी मौत महोत्सव बन गई, ने निर्वाण कल्याणक हो गया, और रागी की मौत शमशान बन जाती है। शमशान अपने आप में कहती है जहाँ सारी शानें समाप्त हो जाती हैं। राख में फर्क नहीं होता है कि ये सम्राट की राख है और ये भिखारी की राख है, क्योंकि हर सम्राट भिखारी बनकर मरता है। मैं ये नहीं कहती हूँ धन मत कमाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ मकान मत जोड़ो, मकान मत बनाओ, लेकिन मकान के साथ साथ मन को भी मंदिर बना लो। सच बताती हूँ मकान बनाना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जीवन को नरक मत बना। भगवान की तरह पैदा हुए थे, शैतान की तरह मत मर जाओ। जब पैदा हुए थे तो दुनिया प्यार करती थी, और जीते जी जब मरोगे तो दुनिया मरने की कामना करेगी। आप कहोगे हमारे घर के लोग, क्योंकि कहते हैं भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। क्योंकि जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन्हें कंधा पे लगाकर सुलाते हो, वो कंधा देकर अंतिम विदाई कर देते हैं। और जिनके लिए आपको पता है आपने जिंदगी चिंता में लगा दी, वो तुम्हें चिता में जला देंगे। जिन्हें तुम्हें मुस्कुराना सिखाया था, वो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देंगे। जिनके सजदे में तुम जागे थे, वो तुम्हें सजदे में जगा देंगे। और जिन्हें तुमने पढ़ना सिखाया था, वो तुम्हें चुप रहना सिखा देंगे। जिन्हें तुमने बोलना सिखाया था, वो तुम्हें तौर तरीके सिखाने लगेंगे। और जिन्हें तुमने गिनती सिखाई थी, वो तुम्हें गलतियां गिनाने लगेंगे। तुम आए थे तो सरल सीधे एक सज्जन व्यक्तित्व था तुम्हारा। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हैं,
अष्टम बसदा पानी को कर में आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में तो और अच्छी बात पढ़ते हो। उपसर्गों में संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा और आदर से आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमने कहीं बिखरा, तुम्हें झलक तक नहीं आई। बिखरने की तो बात अलग है, बिखरना तो उसे कहते हैं कि इतना मिल जाए कि तुम कदम रखो तो तुम्हारे फूलों पे कदम पड़ जाए। लोग कहते हैं मोहम्मद जहाँ चलते थे वहाँ एक बदली उनके ऊपर आ जाती थी। हमारे तीर्थंकरों के बारे में भी हम कहते हैं कि जहाँ तीर्थंकर विचरण करते थे वहाँ क्या 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता था। लेकिन आप सोच कर देखना, सुभिक्ष हो जाता या नहीं हो जाता, लेकिन लोगों के भाव इतने सुंदर हो जाते थे कि उन्हें कंकड़ भी फूल नजर आते थे। क्योंकि प्यार की रात कटती नहीं और दुश्मनी की रात, प्यार की रात आपको पता है, पता नहीं चलती कब कट जाती है, और दुश्मनी की रात काटे नहीं कटती। वही बिस्तर होता है, वही घर होता है, वही मकान होता है, वही रिश्तेदार होते हैं। जब तुम प्यार की स्मृति में होते हो तो मिलने का, जीने और जिलाने का मन करता है, और जब दुश्मनी में होते हो तो मरने या मारने का मन करता है। रोज तुम पढ़ते हो प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। सच बताना, तुम्हें दुर्जन कौन लगता है? कोई दुर्जन होता है क्या? कोई दुर्जन नहीं होता है। ये तो जीवन दर्पण है, जो हम होते वही दिखता है। चोर को दुनिया चोर नजर आती है, साहूकार को दुनिया साहूकार नजर आता है। तुम मंदिर में आते हो, इसको तुम धर्मात्मा मत समझ लेना। जिस दिन धर्मात्मा हो जाओगे, जहाँ कदम रखोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। तीर्थंकर आए तो जहाँ पर जन्म लिया, जहाँ पे तप किया, जिस शिला पर बैठे, जहाँ पर भोजन लिया, सब कुछ आपको पता है। महोत्सव हो गया और अपन हर चीज को पुराना कर देते हैं। जन्मदिन के दिन भी तुम केक काटते हो, हमने कहा अभी केक काटोगे, बाद में जेब काटोगे, आखिरी में गर्दन तक काट दोगे। क्योंकि भले हाथ से ना काटो, दिल से तो काट ही रहो। क्योंकि हम बचपन से हम रोज उत्तम मार्दव धर्म की माला फेर लेते हैं, लेकिन शुरू से अहंकार सिखाते हैं। बच्चे को कहते कुछ बन जा, आगे बढ़ जा, सबसे आगे निकल जा। सच बताना, तुम्हारा बच्चा यदि 10-20 बच्चों से आगे निकले तो खुशी होती है, लेकिन यदि स्कूल में 1000 बच्चे में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, और पूरे जिले में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, पूरे हिंदुस्तान में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, और पूरी दुनिया में आगे निकल जाए तो और खुशी होती है। लोग क्यों चाहते हैं कि एक तो बेटा होना चाहिए? क्योंकि ये ध्यान रखना, बेटे से मतलब नहीं है, अपने अहंकार से मतलब है। मैं तो चला जाऊंगा, मेरे जीवाणु उसमें रहेंगे, फिर इसके जीवाणु और उसके बच्चों में रहेंगे, यही तो एक खुशी है। और बेटा होने की काहे की खुशी है? ध्यान रखना, इतना ही नहीं, हर बेटा का बाप चाहता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करे। क्या है तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें नहीं है? जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी। यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है। आपको पता है, क्योंकि हर खुशी कुंवारी मर जाती है। खुशी भी चाहती है, संपत्ति भी चाहती है, ख्याति भी चाहती है, लेकिन संपत्ति और ख्याति दोनों कुंवारी है। वो जिसे चाहती है वो उसे नहीं चाहता, वो तीर्थंकर को चाहती हैं, तीर्थंकर उन्हें नहीं चाहता। और संसारी प्राणी चाहता है, संसारी प्राणी को वो नहीं चाहता। एक व्यक्ति से कहा कि तू चश्मा क्यों लगाता है? चश्मा लगा के उल्लू सा दिखता है। बोले यदि चश्मा उतार दूं तो तू उल्लू नजर आएगा। समझ गया? ऐसी हालत है वो ख्याति और
संपत्ति दोनों कुंवारी हैं। आपको लगेगा कैसे कुंवारी हैं? इस प्रकार से कि समझदार पत्नी पति के आने तक घर को बिल्कुल सेट रखती है, खाना तैयार रखती है, दरवाजे पर अगवानी के लिए खड़ी रहती है, मुस्कुराती रहती है। और आजकल तो ऐसी ऐसी हो गई कि घर में ही आते महाभारत मचा देते हैं। एक चीज नहीं आई तो उनका समझ गए उल्टे तवा खुद हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो कहा है कि धर्म पत्नी होती है, हमारे यहाँ अकेले पत्नी नहीं होती है। अकेली पत्नी तो कटी पतंग की तरह ना जाने तुम्हें कहाँ गिरा देगी, और धर्म पत्नी चेलना की तरह है, सीता की तरह है, सौमा की तरह है, मनोवती की तरह है, गिरते हुए को भी थाम लेगी। रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई आई है, आपत्ति काली परखी जारी, धीरज धर्म मीति और नारी। लेकिन आजकल तो लोग पत्नी भी नहीं कहते हैं, वाइफ कहने लगे। हमने कही तुम्हारी लाइफ को चौपट कर देगी ये वाइफ। अब पहले धर्म पत्नी श्रीमती कितना अच्छा संबोधन था। श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धिमान। आजकल तो श्रीमती कोई बोलता ही नहीं। और श्रीमान, अपन भगवान को श्रीमान कहते हैं कि आप अंतरंग और बाहरी लक्ष्मी दोनों के स्वामी हैं। पहले पत्र श्रीमान कहती थी, पहले पत्र में लिखती थी आपके चरणों की दासी, आजकल लिख रही है आपके खून की प्यासी, आपके प्राणों की प्यासी। सच बताना, लिखे या नहीं लिखे? एक वो जमाना था जब डाकिया भी खुशियां लाता था, कभी मनी ऑर्डर तो कभी चिट्ठी लाता था। अब तो ये है सुबह से शाम तक आंख खोलो सहज शुद्ध स्वाभाविकता बोलते हो। वो एक जमाना था जब सरलता थी, सहजता थी, नम्रता थी, सब कुछ सादगी थी, वही जिंदगी थी। आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहां है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? आज किसी को किसी से प्यार है क्या? हमारे यहाँ निमंत्रण आते थे तो भी मिठाई आती थी। आप 500 का कार्ड आ जाएगा, उसे खाओगे, चबाओगे, ओढ़ोगे, बैठोगे, क्या करोगे? हम सोचिए, मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ बंद कर दें। बाप को खुद ही नहीं पता, माँ को खुद ही नहीं पता कि परमात्मा क्या है। बच्ची कहती है भगवान क्या है? बोले अभी छोटा है, बड़ा होगा तो पता चल जाएगा। हमने कि तुम्हें पता हुआ क्या बुढ़ापे तक? जो बच्चे को पता चल जाएगा। ये तो वही हाल हुआ। एक बार एक राजा कहने लगा हमें अच्छे से अच्छे कपड़े मंगाओ जो दुनिया में कोई नहीं पहनता। एक व्यक्ति आया और बोला कि मेरा कांटेक्ट है स्वर्ग के देवताओं से, मैं आपके लिए कपड़े मंगाऊंगा, लेकिन थोड़े महंगे आएंगे। बोले कितने के? बोले 1 करोड़ के। अब राजाओं को क्या फर्क पड़ता, दुनिया का टैक्स लेके पैसा रहता है। राजा ने कहा दे दो। अब वो 1 करोड़ लेके चला गया। बोले 6 महीना लगेंगे, थोड़ा टैक्स भी देना पड़ता है, यहाँ भी आपको घूस देना पड़ती है, यहाँ आप लोग मंदिर में भी घूस दे जाते हो। बोलते हो बेटा होगा तो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे। हमने की बेटी हो गई तो तार के ले जाओगे क्या? बोले दुकान अच्छी चली तो 500 रुपया गुल्लक में डालेंगे। हमने कही नहीं चली तो क्या ताला तोड़ के ले जाओगे? अजीब, इनसे भी सौदा करते, दुनिया से सौदा करो तो चलो ठीक है, कम से कम परमात्मा तो अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता? ये कहो कि हमारा दामन छोटा है, हमें फैलाना नहीं आता। आप कहोगे हमने इतने दिन से कुछ नहीं मांगा। हम कहते हैं अंधों जैसा मांगना मत। अंधे को यदि आप कहोगे रास्ता दिखा दो, कल कहेगा घर का दिखा दो, परसों बाजार का दिखा दो, फिर कचेरी का दिखा दो, फिर पलंग पर ले जाओ, फिर बाजार ले जाओ, फिर कहाँ तक उसे रास्ता दिखाओगे? सबसे अच्छी बात है उसकी आंख का इलाज करा लो, रास्ता दिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम भी जीवन में परमात्मा से कहें कि इतना दिया है, इसे भोग पाएंगे क्या? क्यों मकान बनाते हो? लोग क्या कहेंगे कि मकान नहीं बना पाए।
लोग क्या कहेंगे गाड़ी नहीं आ पाई, लोग क्या कहेंगे कि शादी अच्छी नहीं की। अरे उत्तम आर्जव धर्म और उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेरने वाले, हमारे समाज में एक नई मिशन पैदा करो कि हमारे यहाँ 10-11 चीज से ज्यादा दावत में नहीं होगी। हमारे घर पर कोई आता है तो कोई फालतू आइटम नहीं बनाएंगे, जो घर में बना है सहज शुद्ध स्वाभाविकता से। पढ़ रहे हो तो लाओ भी, तो दिखावट की कोई हद नहीं रही, क्योंकि होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। कोई आ जाए तो 10 आइटम 15 बनाते, फिर बोलते नहीं नहीं घर जैसे ही खाना है। हमने कहा दिल अच्छा रखो, खाना रूखा होगा तब भी स्वाद देगा। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।